हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को भाग लगाना सिखाएंगे। अगर आप लोगों को भाग लगाना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमारा ये पहला सवाल है और दूसरा सवाल है और तीसरा सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भाग देना है, हमको 3 से भाग देना है 96 को। तो हम लोग पूरे 96 को 3 से भाग नहीं देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक संख्या से 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर शुरू की जो एक संख्या मैंने ये 9 लिया है, इससे हम भाग देंगे 3 से। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि ये 9 आ जाए या 9 से कम रह जाए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यानी कि 3 बार में 9 पूरा कट रहा है। तो हम जितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं, कितनी बार पढ़े हैं, 3 बार। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और जो 3 बार में ये हमारा 9 आया है, इस 9 को हम लोग 9 के नीचे लिख देंगे। फिर आपको करना क्या है, माइनस। आप माइनस जब करोगे यहाँ पर 9 में से, तो आपका कितना बचेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। क्रॉस का चिन्ह मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे सेम संख्या होती है, जब आप उसको माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचता है। इसलिए 0 की जगह पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर एक संख्या है उस संख्या को हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 को उतार लिया। अब आपको करना क्या है, 3 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 3 3 दूनी 6। तो 2 बार में 6 क्या हो रहा है, पूरा कट रहा है। तो जितनी बार मैंने यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 2 बार। तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जो 2 बार में ये हमारा 6 आया है, इस 6 को हम लोग 6 के नीचे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। 6 में से आपको 6 माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 की जगह पर हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों 0 यहाँ पर बचेगा, मतलब क्रॉस का चिन्ह बचेगा, अगर ऊपर नीचे सेम संख्या होती हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, इसलिए हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार हम लोग अपनी दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो 4 से इसमें भाग देना है 94 को। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे 94 को भाग नहीं देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक अंक से हम भाग देंगे 94 के। तो हम सिर्फ यहाँ पर 9 को ले लेंगे। अब हम 4 से भाग करेंगे 9 में, मतलब 4 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 9 आ जाए या 9 से कम रह जाए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर 4 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 3 बार में तो 12, 9 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 बार में 8 को ले लेंगे। तो 4 4 4 दूनी 8। तो 2 बार मैंने पहाड़ा पढ़ा है, तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जो 2 बार में ये हमारा 8 है, इस 8 को हम लोग यहाँ 9 के नीचे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आप जब 9 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर आपका 9 दिखाई दे रहा है उतने सबसे पहले लाइनें खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इधर ये 9। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब 9 लाइनों में से आपको 8 लाइनें माइनस कर देना है। जो 9 के नीचे 8 लिखा है उतनी आपको लाइनें माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 लाइनें मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास एक लाइन ये बची हुई है ना, तो इस एक को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है,
अब एक ये छोटा है ना, तो हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे 4 को मैं नीचे यहाँ पर उतार लिया। अब कितना हो गया 14, यानी कि ये 4 से बड़ा हो गया ना, तो अब इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 14 आ जाए या 14 से कम रह जाए, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 4 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 चक्कू 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 16 को लिख देते हैं। 16 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार में 12 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बार 12 को ले लिया। कितनी बार पढ़ा, 3 बार। तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे, और जो हमारा 3 बार में ये 12 है, इस 12 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है, यानी कि आपको 4 में से 2 माइनस करना है, फिर 1 में से 1 माइनस करना है। जब आप 4 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा। तो हम सबसे पहले 4 लाइनें खींच लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4। अब आपको इसमें से 2 लाइनें माइनस करना है। तो 1 2, 2 लाइनें जब मैंने माइनस कर दिया, आपके पास कितनी लाइनें बची, 2। तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 में से 1 माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या है। तो आपका 2 जो आपका हो जाएगा वो है शेषफल। आप लोगों को ये तीसरा सवाल बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इसमें 3 अंक दिए थे और इस वाले सवाल में 2 अंक दिए थे। तो आप लोगों इसमें ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपसे फिर कोई मिस्टेक ना हो। तो आपको यहाँ करना क्या है, 6 से भाग आपको देना है 786 में। तो यहाँ पर कैसे भाग दोगे आप, 786 में हम लोग पूरे भाग नहीं देंगे 6 से, यहाँ पर सिर्फ 1 अंक से हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पर 6 से भाग देना है 7 को। तो आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 7 आ जाए या 7 से कम रह जाए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 तक 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो ज़्यादा हो रहा है 2 बार में 7 से। तो हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ना था, सॉरी, 6 की 6, 6 दूनी 12। तो 12 तो 2 बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग 1 बार में 6 को ले लेंगे, क्योंकि वो 6 तो 7 से छोटा है, तो इसको हम ले सकते हैं, लेकिन 2 बार में हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 7 से ये 12 बड़ा है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कम 6 ले लेंगे। जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार, 1 बार। तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और जो 1 बार में ये 6 हमारा आया है, ये 6 को हमने 7 के नीचे लिख दिया। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको 7 लाइनें इधर खींच लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लाइनें खींच दिया। अब आपको इसमें 6 लाइनें काट देना है। जो आपको 7 के नीचे ये 6 लिखा हुआ है, आपको उसमें से 6 लाइनें काट देना है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जब 6 लाइनें काट दिया, तो हमारे पास 1 लाइन बची हुई है। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। अब आपका 1 तो ये छोटा है 6 से, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को हम लोग नीचे उतार देंगे। तो कितना हो गया, 18, यानी कि 6 से संख्या ये बड़ी हो गई है। तो अब आपको करना क्या है, 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 18 आ जाए या 18 से कम रह जाए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो यहाँ पर 6 तिया 18 क्या हो रहा है, पूरा 3 बार में कट रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 18 को हम लोग 18 के नीचे लिख देंगे, और जितनी बार मैंने पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार, 3 बार। तो 3 को सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, और इस वाले 18 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है।
जब आप यहाँ पर माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा, यहाँ आप 8 में से सबसे पहले 8 माइनस करोगे, फिर 1 में से 1 माइनस करोगे, तो यहाँ पर 8 में से जब 8 आप माइनस करोगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। 1 में से 1 माइनस बचोगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। क्यों कुछ नहीं बचेगा? क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे अगर आपकी संख्या सेम होती है तो आप उसको जब माइनस करोगे तो आपके पास 0 बचता है। 0 की जगह पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। अब 6 जो हमारा ये बचा है, इस 6 को हम लोग क्या करेंगे, इधर नीचे उतार लेंगे। मैंने 6 को क्या किया, नीचे उतार लिया। अब आपको करना क्या है, 6 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 6 आ जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 कम 6 पूरा पूरा कट रहा है एक बार में। तो सबसे पहले 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मैंने एक बार पहाड़ा पढ़ा है, और इस वाले 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये जो एक बार में आया है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे माइनस कर देते हैं 6। अब इसमें जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा ना, 6 में से 6 माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस का चिन्ह बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अगर आप लोगों को बच्चों ये भागे अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।